नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिजाराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं भारत का जीके जो आईबीपी में पूछा जाएगा, जिसमें एक टॉपिक है संविधान। संविधान संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे वो बता रहे हैं। संविधान के 5 क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। अब लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वो किसमें निहित है, यानी किसमें समाई हुई है। तो पहला है मूल अधिकार, दूसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा मूल कर्तव्य और चौथा सर्वोच्च न्यायालय। यानी ए, बी और सी और डी, इसमें कौन सा हमारा उत्तर है। उससे पहले बात कर रहे हैं हम मूल अधिकार। हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। क्वेश्चन बनता है हमारे संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार है 6 मूल अधिकार हैं। तो पहले कितने थे? पहले थे 7। पूर्व में मूल अधिकार थे 7, वर्तमान में 6। तो 7वां मूल अधिकार का क्या हुआ? तो 7वां मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978। 44वां संविधान 1978 हुआ। उस टाइम इस संविधान से हटाकर हमारे नेताओं ने जो कानून बनाते हैं उन्होंने संविधान से हटाकर जो 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका अधिकार था रखने का, उससे हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में उसे रख दिया। कहाँ रख दिया? 300A में रख दिया। तो हमें इसे समझ लिया कि मूल अधिकार कितने हैं। तो पूछेंगे तो मूल अधिकार है 6, वर्तमान में पहले थे 7। कौन सा था 7वां? संपत्ति का अधिकार। उसे कब हटाया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है। किस भाग में? तीसरे भाग में है। हमारे संविधान में कितने भाग है टोटल? टोटल भाग है हमारे 22 भाग। 22 भाग में तीसरा भाग है जिसमें है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार तीसरे भाग में, तो मूल कर्तव्य कौन से भाग में है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल अधिकार अगर तीसरे भाग में है तो मूल कर्तव्य कौन से भाग में है। तो मूल अधिकार अगर तीसरे भाग में है तो मूल कर्तव्य आपके संविधान के भाग 4 में है। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य हैं आपके 11। मूल कर्तव्य आपके 11 हैं। और ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तब इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। मूल कर्तव्य 11। तो 11वां कौन सा कर्तव्य है? वो भी 11वां 8वां जो भी है उनको ध्यान में रखना। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर की ओर। हमारा क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो हमारा आंसर होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये हमारा आंसर है।
राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं हैं। इसमें नीति है राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहां से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो उत्तर होगा आयरलैंड। यहां पे देखिए ये क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय भारत में सबसे ऊपरी शिखर पर जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ये संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 124 में, ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 542, ये हमारा आंसर है 542। तो अब दूसरा क्वेश्चन बनता है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका आंसर है 250। क्या होगा इसका? 250 होगा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 करना है। लोकसभा की बात करें तो 542 होंगे। अब चलते हैं हम अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यह सबसे अच्छा टॉपिक है संविधान में। हमारा जब संविधान बना था तब यह संविधान कैसे बना? विदेशों में जो संविधान है उनके अच्छे अच्छे जो आर्टिकल थे, जो अनुच्छेद थे, उनमें से एक चुन के, उनकी अच्छाइयों को चुन के और उनके स्रोत लिए। जैसे मौलिक अधिकार किस देश से लिया? तो मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब संविधान की सर्वोच्च जो न्यायपालिका है, जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार हो गया एक, हमारा जो राष्ट्रपति है उसको चुनना और उस पर महाभियोग लगाना। जो उच्चतम न्यायालय है और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या अन्य जो न्यायाधीश है उनको हटाने का प्रावधान है, वो भी संयुक्त राज्य से लिया गया है। अब देखिए एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान था वो किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन देश से जो अच्छा लगा, ब्रिटेन देश से लिया गया है। एकल नागरिकता, संघात्मक शासन भी इसी से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया है, निर्माण प्रक्रिया भी इसी ब्रिटेन देश से लिया गया है। संघात्मक शासन और विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये तीन शब्द आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई ब्रिटेन देश से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता और संघात्मक शासन और विधि निर्माण, ये तीन चीजें हैं वो ब्रिटेन से। 5 नंबर क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका।
अफ्रीका से ली गई है। हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, नया कानून जोड़ने की प्रक्रिया, जो भी पुराने जो कानून है उसे हटाने की प्रक्रिया, वो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये ध्यान रखना है। जैसे वर्तमान में संविधान संशोधन 1976 का जो 76 की धारा थी, अनुच्छेद 376 के तहत जो जम्मू कश्मीर को हमारे देश में मिलाया गया था, तो ये इसी संविधान की देन है और इसी संविधान से निकालकर ये कानून लाए और संविधान में संशोधन किया और हमारे देश में जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। नाम सुना होगा आपने, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं, रूस देश से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे 11। ये रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? अभी पढ़ा था हमने, संविधान के कौन से भाग में है? तो 4। कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 के में है। और मूल अधिकार, मूल अधिकार है वो संविधान के मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक इसका वर्णन है मूल अधिकार का। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है वो 51 के में है। कितने हैं कर्तव्य? 11। कौन से भाग में? 4 में। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इतना अच्छा शेयर करें कि मेरा मन करे कि दूसरा मैं वीडियो जरूर बनाऊं आपके लिए और आप अच्छे से अपना पेपर दे पाए, नो टेंशन, देखते आंसर कर पाए। तो धन्यवाद, आज इतना ही।